बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे ख़ानादारी में खुश आमदीद। जैसा कि नई क्लासेस शुरू हो गई हैं, बुक्स की बाइंडिंग का सिलसिला चल रहा है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल फ्री में आप घर पे कैसे बुक्स को जिल्द कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, उसको मजबूत तरीन सिलाई कर सकते हैं। तो ये अमल शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये आटे का थैला, जो कि हर घर में आता है, मेरे घर में भी आता है महीने में 2 बार। तो अब हम इसको खोल लेंगे। जब हम इसको खोलते हैं तो इसके ऊपर ये एक बहुत ही मज़बूत सा धागा लगा हुआ होता है। एक धागे से इस थैले के मुंह को सिलाई किया गया होता है। ये धागा चाहे तो एक दफ़ा में ही झट से खुल जाए, अगर अटक जाए तो अटक भी जाता है कई बार। अब हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद देखें कितना फ्रेश और अंदर से सफ़ेद आटा निकल आया। मेरा फेवरेट आटा है सफ़ेद। सब लोग बोलते हैं कि चक्की वाला आटा यूज़ करें, लेकिन मुझे सफ़ेद आटा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम इसको निकाल देंगे कंटेनर में, ताकि हम हफ्ता भर, महीना, 15 दिन तक हम इसको निकालें और निकाल के यूज़ करते रहें। जितना आटा कंटेनर में आया है मैंने निकाल दिया है। बाकी बचे हुए आटे को हम एक अलग से बर्तन में रख के सेव कर देंगे। इसके बाद बारी आ गई है छोटी सी मानों की, क्योंकि डॉक्टर ने इसको मेडिसिन तजवीज़ की है कैल्शियम की कमी की। तो अब हम इसको इसकी मेडिसिन पिलाएंगे। ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं और पूरा नाक फुला के अपनी वीडियो बनवा रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है इस वक्त। और इनको ना ये मेडिसिन बहुत पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। हालांकि ये पेट के कीड़ों के लिए और मिट्टी जो ये खाती है ना, उस आदत को छुड़वाने के लिए डॉक्टर ने दी है। मानो को मेडिसिन पिला दी है। और यहाँ मेरे बेटे ने जो आटे के थैले से धागा उतरा है वो अपनी मामा से ले लिया है, और वो बड़े ही महारत से तमाम बुक्स को अच्छे से सिलाई कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं एक धागे की मदद से, क्योंकि बुक्स पूरा साल पढ़नी होती हैं तो ये निकल जाती हैं। बेटे ने ले ली है एक हथौड़ी, एक कील और साथ में कैंची। और जो मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ ना, पहले मेरे अब्बू है ना, वो सब बच्चों की बुक्स हमने कभी बाज़ार से नहीं करवाई, बहुत कम करवाई होंगी, मजबूरी में मेरे अब्बू करके देते थे। अब ये सारे जितने भी आटे के थैले आते हैं ना, उनके ऊपर से धागा ऐसे निकाल के मैं उनको ऐसे बांध के रख देती हूँ, तो वो काम आ जाता है। अब ये देखें, ये मेरे बेटे ने कील की हेल्प से पहले सुराख किए हैं। 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं हुआ। ये 3 अदद बुक्स थी, मेरे बेटे की थी एक और 2 मेरी बेटी की थी। इनको बड़ी ही आसानी से घर पे रहते हुए हमें कोई गर्मी में बाज़ार नहीं जाना पड़ा। ये देखें, इसने जिस तरह अपने नाना अबू को करते हुए देखा था ना, माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो गया। इसने इसी तरह कील की हेल्प से बराबर बराबर पहले निशान बना लिए हैं। मतलब सुराख जो है ना वो कील की मदद से किए हैं, क्योंकि बुक्स काफ़ी मोटी हैं, हैवी हैं, हथौड़ी और कील की मदद से। अब मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। अब वीडियो जो है ना वो बेटा ज़्यादातर नहीं बनाता, छुप छुपा के ही बनानी पड़ती है। तो बस अब मैंने इससे पूछ लिया है, तो इसने परमिशन दे दी है कि वीडियो बनाए। मैंने भी ज़्यादा रोक टोक नहीं की कि कपड़े ठीक करो, ऐसे बैठो, फिर ये ना तंग पड़ जाता है, कहता है मेरी वीडियो नहीं बनाए। अब अच्छे से इसने धागा, जो हमने आटे के थैले से जो हमने धागा लिया था ना, हमें बिल्कुल भी कैसे पैसे नहीं खर्च करने पड़े। धागा हमें आटे के थैले से मिल गया, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मैंने इकट्ठे किए हुए थे। साथ में कील, हथौड़ी और कैंची हर घर में मौजूद होती है, तो बड़ी ही आसानी से पहले कील की मदद से बराबर बराबर सुराख हो गए हैं। अब उस सुराख में से ऐसे हम मोटी वाली सुई, जो रज़ाई सिलाई करने वाली सुई होती है ना, मोटी मोटी सी, मैं तो अक्सर बच्चों के जब स्पारा पढ़ने जाते हैं ना, बच्चे अक्सर स्पारे कायदे अपने शहीद कर देते हैं, तो उनको भी मैं ऐसे ही जो मैंने ये धागे संभाल के रखे होते हैं ना, उससे सिलाई कर देती हूँ। ना कि अपने बच्चों के जो बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते हैं ना, उनके भी मैं ऐसे ही स्पारे जो है ना वो सिलाई लगा देती हूँ, ताकि जो सफ़े हैं ना वो अलग अलग ना निकले। देखें, सबसे पहले जब पहला हमें सुराख में से, होल में से सुई को गुजारना है, मोटी सुई को, तो हमें एक उसकी गिरा बांध देनी है। इसी तरह इसी मेथड से बचपन से मैं अपने अब्बू को करते हुए देखती आ रही थी। मेरे भाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तमाम बुक्स को बाइंड कर सकते हैं, मैं भी। और आज मैं बिल्कुल भी मैंने हेल्प नहीं की अपने बेटे की। मैं देख रही थी कि इसने अपनी मामा को, अपने नाना अब्बू को, अपने मामुओं को करते हुए देखा है, तो आज बिना किसी हेल्प के मेरा बेटा खुद कर रहा है। मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि ये छोटे छोटे से काम है। इन छोटे छोटे पंछियों को हम अपने परों से निकालेंगे तभी तो ये उड़ना सीखेंगे। हम पैसे दे के बाज़ार से भी करवा सकते थे, लेकिन नहीं, मैं अपने बच्चों को ज़िंदगी का हर एक सबक सिखाना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे माँ बाप ने सिखाया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई
बरसरे रोज़गार हैं, अपनी अपनी जॉब पे अपने अपने रिज़्क में बेहतरीन तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हैं, लेकिन वो अपने घर के काम आज तक अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अब्बू ने शुरू से हम सब को यही तरबियत की थी कि बेटा आपने अपने काम खुद करने हैं। अभी ये देखें हथौड़ी की मदद से तमाम सिलाइयों को बिठाया जा रहा है। 2 जो बुक्स हैं ना वो अच्छे से बाइंड हो चुकी हैं, कोई पैसे हमारे खर्च नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे अब्बू जो है ना वो इसी तरह बुक्स किया करते थे। बल्कि पहले तो एक आटे की लई बनाई जाती थी, फिर कपड़ा काटा जाता था, फिर गत्ता लाया जाता था, उस गत्ते और कपड़े को लगा के बुक्स जिल्द की जाती थी। मेरे भाई जब भी ये नई क्लासेस शुरू होती थी ना, मेरे भाई और अब्बू सब घर वालों की ना खुद बुक्स जो है ना ऐसे बाइंड किया करते थे। उसके बाद एक्सरे वाली आ गई, उसके बाद फिर टेप के साथ लगा के करने वाली। इसकी भी जैसे जैसे हम बड़े होते रहे हैं ना वैसे वैसे ये बुक्स की बाइंडिंग भी वक्त के साथ साथ बदलती रही है। पहले गत्ते वाली थी, फिर एक्सरे वाली आ गई, फिर उसके बाद मोटी चौड़ी टेप वाली आ गई। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है ना वो धागे से इसको कवर करना। धागे से कवर करने के बाद ही ऊपर की साइड डेकोरेशन आती है। अब मैं ये खोल खोल के दिखा रही हूँ कि अंदर से कोई भी जो वर्ड है ना वो सिलाई में नहीं आए। इस तरह जैसे कि हमने कील से इंच के हिसाब से हमने सुराख किए थे और उसी सुराख में से हमने सुई को गुजारा। तो देखें कितनी बेहतरीन तरीके से 2 बुक्स बाइंड हो गई हैं। अगर हम बाज़ार जाएं वो 80 रुपये भी एक बुक्स के लेते हैं ना, तो 3 बुक्स हमने बिना 1 रुपया ख़र्च किए घर पे बाइंड कर ली। तो कितने ज़्यादा हमारे पैसों की बचत हो गई। तो ये छोटी छोटी सी बातें और चीज़ें अगर हम इनको समझ कर चलते हैं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और यही था मेरा आज का एक इन्फॉर्मेशन व्लॉग कि आप एक धागे को भी अगर ज़ाया नहीं करेंगे तो वो आपके पैसे बचाने में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आ जाएगा। अगर मेरा आज का ये इन्फॉर्मेशन व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि आजकल नई क्लासेस शुरू हुई हैं तो हर घर में बुक्स जो है वो बाइंड करवाई जाएंगी या कर ली जाएंगी। तो मेरे जहन में आइडिया आया कि मैं आपसे शेयर करूं कि कैसे आप घर पे रहते हुए बहुत ही कम कीमत में इन किताबों को बेहतरीन तरीके से बाइंड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।